जी, आज हम देखेंगे कि हम O3 होस्ट पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने क्लाइंट एरिया में लॉगिन करेंगे क्योंकि मैंने पहले साइन इन किया हुआ है इस वजह से डायरेक्टली इसने मुझे क्लाइंट एरिया में रिडायरेक्ट कर लिया है। अदरवाइज ये आपको लॉगिन फॉर्म शो करेगा जिसपे आप अपनी यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने सर्विसेज वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके देन सिस्टम हमारी जो भी हमने सर्विसेज परचेज किए होंगे वो हमें शो कर देगा यहाँ पे। देन हम किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए थ्री डॉट्स पे यहाँ पे क्लिक करके व्यू डिटेल्स में जाएंगे एंड देन कंट्रोल पैनल में लॉगिन करने के लिए सिंपली हम लॉगिन इनटू कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर देंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर करें कि आपने जो हमसे होस्टिंग परचेज की है इस पे आपने एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट कर लिया है। सिस्टम आपको एसएसएल सर्टिफिकेट तभी एक्टिवेट करने देगा जब आपने नेम सर्वर टोटली हमारी तरफ प्रोपोगेट हो चुके होंगे। नेम सर्वर प्रोपोगेशन के बारे में जानने के लिए अपने डोमेन प्रोवाइडर से रब्ता करें। अब जैसा कि मैंने सेम अकाउंट से कुछ सर्विसेज परचेज की हुई है तो मैं एक टेस्ट सर्विस में लॉगिन कर लेता हूँ मैनेज पे क्लिक करके। अगर आपकी एक ही सर्विस है तो डायरेक्टली आपको आपकी सर्विस शो होगी। अब जैसा कि हमने इसमें देख लेते हैं कि एसएसएल सर्टिफिकेट हम कहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में। अदरवाइज सिस्टम वर्डप्रेस आपकी टेम्परेरी डोमेन पे इंस्टॉल कर देगा और आपको उसको सेट करने के लिए अपना सारा डाटा डिलीट करना पड़ेगा। तो इस मुश्किल से बचने के लिए हमारी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप एसएसएल सर्टिफिकेट को पहले एक्टिवेट करें। तो एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट करने के लिए सिंपली इस ऑप्शन पे आप जाएं, एसएसएल टीएलएस एक्टिवेशन के ऊपर। जैसा कि अभी ये एक टेस्ट पैकेज है तो यहाँ पर सिस्टम मुझे एक्टिवेट करने की ऑप्शन दे रहा है, आपको भी सेम ऐसे ही ऑप्शन आएगी। अगर आप हमारी एसएसएल एक्टिवेशन गाइडलाइंस को फॉलो करें तो उसमें भी सेम स्टेप्स यही बताए गए हैं। सिंपली आप एक्टिवेट फ्री एसएसएल पे क्लिक करें, ये ऑप्शन ऑप्शन आपको तब शो होगी जब आपके नेम सर्वर्स टोटली प्रोपोगेट हो चुके होंगे। अगर आपने अभी नेम सर्वर चेंज किए हैं, अभी जस्ट होस्टिंग परचेज की और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं या एसएसएल एक्टिवेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक नेम सर्वर का एरर शो हो रहा होगा कि डोमेन आपकी हमारे नेम सर्वर्स यूज नहीं कर रही। तो आप इसके लिए बेहतर है कि आप थोड़ा सा टाइम इंतजार करें, कम से कम 24 से 48 घंटे, और जैसे ही आपको ये बटन शो हो सिंपली इस पर क्लिक करें, सिस्टम एसएसएल की इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर देगा। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन आपके एसएसएल सर्टिफिकेट जो है वो 40 से 50 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन आप जब आपको ये बटन शो हो जाए तब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए आप सिस्टम ने उसमें एसएसएल इंस्टॉल कर दिया, अब हम इसको फोर्स एचटीटीपीएस भी साथ में कर देंगे। तो अभी अगर हम अपनी डोमेन विजिट करें तो हमें एक एसएसएल की वार्निंग शो होगी, इसका मतलब है कि सिस्टम एसएसएल इन प्रोसेस है। तो इसको बाईपास करने के लिए हम एडवांस पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमें हमारी वेबसाइट शो हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस साइट इज ब्रांड न्यू, ये मैसेज आपको तब शो होता है जब आपके डोमेन नेम सर्वर्स प्रॉपरली प्रोपोगेट हो चुके हैं। सिंपली इसके बाद आप अपने कंट्रोल पैनल में वापस जाएंगे, होम पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा ये लोड हो जाए, सिंपली आप स्क्रॉल करेंगे बॉटम पे। अब ये हमें सारी वन क्लिक एप्स इंस्टॉलेशन जो हम कर सकते हैं वन क्लिक के साथ वो शो करेगा, जितनी भी आप O3 OS के कंट्रोल पैनल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली नीचे आप वर्डप्रेस पे जाएंगे, यहाँ पे वर्डप्रेस के आइकन पे क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ से अगर आप अपनी मेन डोमेन जो कि आपकी अभी अपने जिस पे परचेस की, जैसा कि मेरे केस में dealswhite.com.pk है, तो यहाँ पे अगर आपकी कोई सब डोमेन आपने क्रिएट की हुई है वो भी शो हो रही होगी तो आप उस पर भी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप अपनी जो भी आपने डोमेन्स, अगर आप इकॉनमी प्रीमियम या प्लस पैकेज पे आपने सेम काफ़ी सारी डोमेन्स ऐड की हुई हैं एज पर योर पैकेज, तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी, आप उन पे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टरी लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक ऑप्शनल फीचर है। अगर आप अपनी डोमेन को लेट से dealswhite.com.pk/AYZ किसी AYZ डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, देन आप डायरेक्टरी लिखेंगे तो फिर आपको वर्डप्रेस भी उसी डायरेक्टरी पे एक्सेस होगा। लाइक से मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे डील्स हम यहाँ पे लिखते हैं dealswhite.com.pk/ABC, तो आपको वर्डप्रेस भी आपको इसी पे शो होगा, आपको dealswhite.com.pk पे शो नहीं होगा। तो अगर आपको डायरेक्टरी नहीं चाहिए तो आप इसको ना लिखें, सिंपली आप वहां पे जाएं और इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें। सिस्टम वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन जो है उसको खुद ब खुद इंस्टॉल कर देगा वर्डप्रेस ORG से डाउनलोड करके, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस स्टेप को कंप्लीट होने दें। देन जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब सिस्टम आपको दो लिंक शो कर रहा है, एक है डॉट स्टैक स्टेजिंग और एक है आपका प्राइमरी लिंक। डॉट स्टैक स्टेजिंग यूज होता है उस टाइम पर जब आप अपना डाटा टेस्ट कर रहे हो और आप अपना लाइव प्राइमरी डोमेन के ऊपर डाटा लाइव नहीं करना चाह रहे हो। तो अगर आप तो डाटा नई वेबसाइट बना रहे हैं और आप डायरेक्ट लाइव जाना चाह रहे हैं तो आपको रिकमेंडेड है कि आप अपनी ये जो नीचे डोमेन आ रही है पहले वाली, इस पर आप क्लिक करें। सिस्टम आपको रीडायरेक्ट कर देगा एक पेज के ऊपर जो कि आपकी प्राइमरी डोमेन ही होगी,
यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन सेटअप शो हो रहा होगा। अगर आप देखेंगे जो हमने पहले साइट ओपन की हुई थी, इसको भी अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो हमें यहाँ पे भी वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन सेटअप शो होगा। तो सिंपली आप किसी भी जगह पर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये जो एसएसएल का एरर आ रहा है खुद ब खुद 40 से 45 मिनट में ठीक हो जाएगा, क्योंकि एसएसएल अभी हमने जस्ट इंस्टॉल की है। सिंपली इंग्लिश को सेलेक्ट करें और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। देन आप यहाँ पे अपना साइट टाइटल इंटर करें, जो भी आप साइट टाइटल लिखना चाह रहे हैं, लेट्स से dealswhite.com.pk। एक यूजर नेम सेलेक्ट करें, ये एडमिन भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड आप जनरेट कर लें, जैसे गूगल मुझे कोई सजेस्ट कर रहा है, मैंने इसको जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे आप अपना ईमेल इंटर करें, जो भी आप अपना ईमेल इंटर करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिसीव होती रहे, वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं कर देता हूँ test@dealswhite.pk। इस ऑप्शन को टिक करने की जरूरत नहीं है, ये आपको इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम करेगा। और सिंपली आपने इन दो चीज़ों को याद रखना है, जो आपने यूजर नेम सेट की है और जो आपने पासवर्ड सेट की है, इसको आपने याद रखना है। इसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी आपने नया नया वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, तो उसमें एसएमटीपी सर्वर भी नहीं चल रहा होगा जो आप वर्डप्रेस पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो बाद में आपको मसले मसाइल ना हो, इसलिए आप इसको याद रखें, लिख लें कहीं पे कि आपने इसको क्या रखा था। देन इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें। वर्डप्रेस हमारी होस्टिंग के ऊपर दो स्टेप्स में इंस्टॉल होता है, एक जो सर्वर फाइल्स डाउनलोड करता है, और देन नेक्स्ट स्टेप में आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने यहाँ पे कर दी है। अभी हमने जो पीछे यूजर नेम और पासवर्ड बनाया था, हम सिंपली इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और जो हमने पीछे सेटअप में पासवर्ड और यूजर नेम क्रिएट किया था, आपने इस यूआरएल को भी बुक मार्क कर लेना है, क्योंकि ये आपको दोबारा यूज करना पड़ेगा वर्डप्रेस को लॉगिन करते टाइम। तो सिंपली जो आपने पहले यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है, वो आप यहाँ पे लगाएंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो आपका वर्डप्रेस जो है वो लॉगिन हो जाएगा। आपको वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड शो हो जाएगा, और इस तरह आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी।